द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में क्या सीरिया भी कूद चुका है? क्या इस जंग में सीरिया भी शामिल हो चुका है? क्या अब सीरिया भी इजराइल के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर चुका है? दरअसल वीडियो सामने आ रहे हैं, खबर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट करके बता रहे हैं कि सीरिया इजरायली सेना गोलान में, जहां पर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है, वहां पर इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले सीरिया की तरफ से किए जा रहे हैं। इन हमलों की तस्वीर भी सामने आ रही है और कई ट्विटर हैंडल्स इन हमलों को बता रहे हैं। अब इससे तो यही पता लगता है कि सीरिया भी इजराइल के खिलाफ मजबूती से आकर खड़ा हो गया है, या फिर यूं कहें कि इस जंग में, हमास इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, उसमें सीरिया भी इजराइल के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है और इजराइल को एक और मोर्चे पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि करना पड़ रहा है। सीरिया की तरफ से कब्जे वाले गोलान में, जहां पर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल भी लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है। लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से भी सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं और सीरिया भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास ने भी इजराइल पर कई हमले किए हैं। गाजा में तो लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि हमास कुछ बड़ा प्लान कर रहा है इजराइल के लिए, इजरायली शहरों पर हमले करने के लिए। सबसे पहले सीरिया और इजराइल के बीच क्या कुछ चल रहा है ये जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं वॉर मॉनिटर का। वॉर मॉनिटर एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो लगातार हमास इजराइल से जुड़ी अपडेट्स आपको जो है वो साझा करते हैं, तमाम जानकारियां वो साझा करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे। तो यहां पर इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और यहां पर लिखा है, वीडियो शोइंग मिसाइल फायर फ्रॉम सीरिया लैंडिंग इन द ऑक्यूपाइड गोलान। यानी कि वीडियो में सीरिया से दागी गई मिसाइलें कब्जे वाले गोलान में उतरती दिख रही हैं। अब ये गोलान आपको बता दें, गोलान सीरिया का ही एक क्षेत्र है जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और वहां पर इजराइल की सेना जो है वो तैनात रहती है। वहां पर इजराइल के अधिकारी, इजराइल के सैन्य कमांडर वहां पर मौजूद रहते हैं। वहां पर सीरिया की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो वीडियो वॉर मॉनिटर ने शेयर किया है। तो यहां पर आपने वो वीडियो देखा जो वॉर मॉनिटर ने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें सीरिया की तरफ से कब्जे वाले गोलान में ताबड़तोड़ हमले करते हुए देखा जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को सैम शेयर करते हैं। सैम ने यहां पर वही लिखा है, कुछ समय पहले सीरिया से कब्जे वाले सीरियाई गोलान में साइटों की ओर मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। गोलान सीरिया का ही एक क्षेत्र है जहां पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। पिछले दिनों हमने देखा कि यूएन में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें सीरिया के इस क्षेत्र पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई और उस पर चिंता व्यक्त की गई, जिसे लेकर भारत ने भी इजराइल को झटका दिया और भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया कि वहां से इजरायली सेना को हटना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि सीरिया के गोलान हाइट्स में इजरायली कब्जा हटाने की मांग, भारत ने यूएन में प्रस्ताव का किया समर्थन। आपको सीरियाई गोलान के बारे में बता दें तो सीरियाई गोलान दक्षिण पश्चिम सीरिया का एक क्षेत्र है जिस पर 5 जून 1967 को इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था और उसके बाद से ही उसके जो सैन्य कमांडर है वहां पर तैनात रहते हैं और यहीं पर इजरायली अधिकारी, इजरायली कमांडरों और जो भी उनके सेना के अधिकारी हैं जो यहां पर मौजूद रहते हैं, इस कब्जे वाले क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, उन्हीं पर सीरिया की तरफ से हमला किया गया है। अब इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है, इजराइल ने भी इसका जवाब दिया है। यहां पर इस हमले से कई हद तक यह साफ होता है कि सीरिया भी इजराइल के खिलाफ इस जंग में जो है वो सामने आ चुका है और इजराइल के खिलाफ जो है वो मजबूती से आकर खड़ा हो गया है। हालांकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब जंग शुरू हुई थी हमास इजराइल के बीच 7 अक्टूबर के बाद, तब ईरान, लेबनान और सीरिया लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल को कड़ी चेतावनी दे रहे थे। सीरिया ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी और अब कहा जा रहा है कि सीरिया इजराइल के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। इस जंग में
कहा जा रहा है कि सीरिया भी कूद चुका है। ऐसे में इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। गाजा पट्टी में वो हमास के सामने नहीं टिक पा रहा। हमास लगातार इजरायली शहरों पर भी हमले कर रहे हैं और अलग अलग योजना बना रहे हैं। अबू बैदा ने साफ कह दिया है कि कोई समझौता, कोई डील नहीं होगी। हम इजराइल को पृष्ठ से मिटाकर ही मानेंगे। हम इजराइल को बमबारी का बदला बमबारी से देंगे, विनाश का बदला विनाश होगा। तो यहां पर उनके बयान से ये आशंकाएं जताई जाने लगी कि कुछ बड़ा जो है इजराइल में होने वाला है। उसी के साथ हिजबुल्ला एक ही दिन में 27 से 28 अटैक इजराइल पर कर रहा है, जिसमें 23-24 हमले जो हैं वो सही साबित हो रहे हैं। यानी कि जो उसके 23-24 हमले हैं वो लक्ष्यों को पा रहे हैं। और उसी के साथ अब सीरिया से भी खबर आ रही है कि सीरिया से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इजराइल ने जहां सीरिया के क्षेत्र गोलान में कब्जा कर रखा है वहां पर हमले हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 4 दिन में दूसरी बार हमला हुआ है। सीरिया के एयरपोर्ट पर इजरायली अटैक की बात यहां की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, हालांकि इस दावे का पूरी तरह से खंडन किया जा रहा है कि इसमें 11 ईरानी कमांडरों की मौत हुई है। इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालांकि इसका खंडन किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो है वो गहमा गहमी बढ़ गई है, दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव था और अब हमास इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, या फिर यूं कहें कि गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, लोगों पर बमबारी कर रहा है, इसे लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देश, अरब के देश इजराइल को धमकी चेतावनी दे रहे हैं, इजराइल को बार बार चेता रहे हैं। इसे लेकर अब तो उसके पड़ोसी देश, उसके मित्र राष्ट्र जो है वो भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल यहां पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी पर, खान यूनिस पर बमबारी की है, जिसमें 200-250 लोग जो है वो मारे गए हैं। 24 घंटे में 200-250 लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग नहीं, इनमें से ज्यादातर जो है वो बच्चे हैं, 1 महीने के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, प्रीमैच्योर बेबीज, इस तरह के बच्चे, क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या, जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। लगातार महिलाएं जो हैं उनकी भी जाने जा रही हैं, नौजवानों को भी मारा जा रहा है। हाल ही में वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने 6 फिलिस्तीनी नाबालिग, 6 फिलिस्तीनी मासूमों को गोली मार दी, जिसके बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो यहां पर बताया जा रहा है कि सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार यानी कि 28 दिसंबर को हुए इजरायली हवाई हमले में लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि लगातार जो है इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा है। वहीं आपको बता दें, IRGC के प्रवक्ता रमजान शरीफ ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दर्जन भर ईरानी कमांडर जो है वो मारे गए हैं। तो ये सब तमाम खबरें हैं। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में किस तरह से हलचल मची हुई है। अब क्योंकि सीरिया कूद चुका है सीधे जंग में, तो हो सकता है कि और बाकी देश भी आए। ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे ही रहा है, ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे ही रहा है। वहीं यमन की बात करें तो यमन ने लाल सागर में जो तहलका मचा रखा है, उससे तो ना इजराइल बच पा रहा है, ना अमेरिका उससे निपट पा रहा है, और यहां पर लगातार इजराइल जो है वो मुश्किलों में फंसता जा रहा है। यही तो वजह है कि इजराइल रूस और चीन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को फोन करके जो है उनसे मदद मांग रहा है, उनसे जो है हमास के खिलाफ आकर खड़े होने की बात कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, जब यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया मिस्र की तरफ से, जिसमें सीरिया के एक क्षेत्र गोलान में जहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वहां पर उसके कब्जा हटाने की मांग की गई, तो उसमें चीन ने भी समर्थन किया, भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो यहां आप देख सकते हैं कि इजराइल के जो दिन हैं वो बेहद ज्यादा बुरे चल रहे हैं, और यही वजह है कि इजराइल जल्द ही इस जंग में बुरी तरह से अपनी हार जो है वो मान सकता है। अब आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीरिया इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले कर रहा है, और साथ ही सीरिया, इस हमलों से लग रहा है कि सीरिया जो है सीधे जंग में कूद गया है इजराइल के खिलाफ। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।